सबसे पहले के शर्मा जी, बीच का रास्ता क्या निकाल सकते हैं इसमें? क्योंकि अब तो साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष और सरकार के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर राहुल गांधी को आप जिस मुद्दे पर बोलने नहीं दे रहे तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं साहिल जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि संसद में जो हो हल्ला कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके पीछे राहुल गांधी की मानसिकता क्या है? राहुल गांधी की मानसिकता संसद को सड़क बना देना है और इसके लिए उनकी हरकतों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो विजुअल्स आप लोगों के माध्यम से सारा जो भारत देख रहा है, वो क्या देख रहा है, किस तरह की हरकतें हैं। आप वेणुगोपाल जी से पूछते हैं कि चेयर में बैठे हुए व्यक्ति को मैं स्पीकर बोलूं कि चेयरमैन बोलूं कि डिप्टी स्पीकर बोलूं। आप कहते हैं कि ये 20 साल पुराने सांसद हैं, उनको आज तक नहीं समझ में आया कि जो चेयर पे बैठा है उसको क्या शब्द कह के संबोधित करना है। कल आपने देखा कि वो जेब में हाथ डाले हुए कोई चाय की गिलास लेके वहां कुछ पी रहे हैं। ये कोई सड़क है? संसद की कोई मर्यादा होती है ना, सीमा होती है ना, वहां खड़े होने का तरीका भी होता है। आप एक जेब में हाथ डाल के खड़े हैं और ये तो अभी लेटेस्ट ही है। इसके पहले की हरकतें देखिए, किसी को आंख मार रहे हैं, किसी के गले लिपट रहे हैं, कहीं आप जो है सीरियस नहीं, कहीं सोते हुए नजर आते हैं। शुरुआत इस बात से हुई थी संसद क्यों, सुनिए मेरी बात। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष बात करने के लिए खड़े हुए, अपनी भूमिका रखने के लिए खड़े हुए, क्योंकि अब तक का तो प्रघात यह रहा है जिस तरीके से कि स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन द एड्रेस, ये साफ शब्दों में लिखा गया है। राज्यसभा के नियम मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, पार्लियामेंट के, मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू स्पीक ऑन एवरी मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यह बात अब तक साफ थी। पिछली बार का प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव का भाषण भी मैंने साथ में रखा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक साल पहले दिल्ली चुनाव के पहले जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण हुआ था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा एक बार फिर पार्लियामेंट चलते हैं, क्योंकि हिमांशु मिश्रा के साथ में रवनीत सिंह बिट्टू वहां पर है। रवनीत सिंह बिट्टू फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री है, लेकिन उसके साथ साथ बयान सिंह के रिश्तेदार भी है। बयान सिंह के परिवार से वो आते हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पंजाब के भीतर और 2019 तक कांग्रेस के सांसद भी रहे। क्या बोल रहे हैं बिट्टू जी, जरा सुन लेते हैं एक बार। और सुबह जब मैं 12 बजे सीरियल तैयारी से 11:30 बजे आए और सारा मीडिया वहां है। मेन एंट्रेंस से मैं अपना राइट साइड से लेने लगा, फीट के बैठे कोई घेर की तरफ। फिर मैं जब भाई आना भी मेरे से पड़ेगा। रवनीत सिंह बिट्टू की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन उनका एक अलग से ही मामला हो गया। वहां पर पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर वहां पर प्रदर्शन चल रहा था और उनको ट्रेटर करके राहुल गांधी ने पुकारा और उसके बाद मामला कहीं और ही चला गया है। लेकिन शर्मा जी, एक बार फिर जल्दी से आपका इस पर टिप्पणी चाहूंगा। अभिभाषण पर जब भी चर्चा होती है, पिछली बार भी प्रधानमंत्री का भाषण था, उन्होंने आपदा और न जाने क्या क्या उन्होंने कह दिया था उसमें। राहुल गांधी जब नरवणे का न कहते थे, उसके बाद सरकारी बेंच से हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि नहीं भाषण नहीं करने देंगे। आज निशिकांत दुबे वहां पर किताब कोट कर रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी वहां पर हंगामा खड़ा कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को अब बीच का रास्ता निकालना चाहिए विपक्ष से बात करके? साहिल जी, संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच में कुछ बातें होती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप ट्रेजरी बेंच में ऊपर चढ़ के नाचेंगे? आप जो है कागज का गोला बना बना के स्पीकर को फेंकेंगे? आप जो है वहां हो हल्ला करके उस संसद की गरिमा को तार तार करेंगे? और जो हरकतें मैंने आपको बताई, वो हरकत भी साथ साथ आपकी चल रही है। आप संसद को कभी गंभीरता से लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यानी आपकी मानसिकता ये बन चुकी है कि संसद को सड़क में बदल दो, और ये सड़क छाप मानसिकता जो है, यही सबसे बड़ा कारण है हो हल्ला का। क्योंकि आप संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं रेगुलर। और एक बार नहीं, एक बार तो होता है तो चलो ठीक है कि आदमी गलती सुधारता है, ये तो लगातार आप कई वर्षों से देख रहे हैं इनकी हरकतों को। तो आज दुर्भाग्य है कि देश में प्रतिपक्ष का नेता एक ऐसा व्यक्ति बना है जो व्यक्ति ना संसदीय मर्यादाओं को जानता है, ना संसदीय परंपराओं की समझ रख रहा है, और यदि समझ भी है तो उसको किस तरह से तार तार कर रहा है।
ये क्या आपने तस्वीरें ऐसे जरा दृश्य दोबारा पहले दिखा कभी दीजिएगा, देखे हैं? निशिकांत दुबे जी। कि कोई जो है पैंट की जेब में हाथ डाले। भारतीय जनता पार्टी के मैं इसलिए सांसद कह रहा हूं, निशिकांत दुबे आज जब आप भाषण ये कर रहे हैं, जो- जरा उनकी तस्वीरें दिखा दीजिए। जड़ पे जाना चाहता हूं मैं, के शर्मा जी, मैं जड़ में जाना चाहता हूं। ये सारे सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी को पूछेंगे, लेकिन जरा एक बार फिर वो तस्वीरें मैं स्क्रीन जड़ पर की दिखा बात कर दीजिएगा। रहा हूं, सर। नहीं, एक मिनट में आता हूं ना उस पर। अरे सुनिए तो, निशिकांत दुबे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जरा, निशिकांत दुबे यहां पर सदन के भीतर बात कर रहे हैं और वहां पर उनके हाथ में ये नई तस्वीरें, इसके पहले की तस्वीरें जरा मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं। वो तस्वीरों में निशिकांत दुबे हाथ में किताब लेकर खड़े हैं और कुछ छपा हुआ चीज वहां पर पढ़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, ये तस्वीर है, किताब दिखा रहे हैं, कोई छपी हुई चीज दिखा रहे हैं। कल तो यह कहा जा रहा था कि भाई छपी हुई चीज आप नहीं दिखा सकते, 359 जो रूल है पार्लियामेंट का, वो वहां पर दिखाने की कोशिश हो रही थी। विपक्ष कहेगा ना कि भाई हमें एक न्याय दे रहे, दूसरे को कोई और न्याय दे रहे। के शर्मा जी, हंगामा तो होगा ही। नहीं, मैं आपके जवाब पर, इसी प्रश्न पर आता हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि आखिर राहुल गांधी की मानसिकता है क्या। राहुल गांधी की मानसिकता जो है, संसद की गरिमा की समझ है उनको? वो समझ जो है दिखा रहे हैं अपनी? यदि समझ दिखा रहे हो तो ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं? ऐसी हरकत तो हमने, शायद मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं, मैंने भी कहीं नहीं देखी। मैं लगातार संसद की बहस देखता हूं, लेकिन ऐसा जो दृश्य है कि पेंट के में आप हाथ डाल लें या कहीं आप कुछ चाय की तरह कोई पी रहे हैं कोई चीज, वहां भी पानी पिया जाता है, कांच की गिलास में आता है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसी आप हरकतें करके आप संसद को अमर्यादित रूप से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संसद नहीं है, लोकतंत्र को हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे। ये तस्वीरें ना जो बहुत मर्जी निकलेगी, आएगी हो हल्ला करेंगे। भाषण करते समय कई लोग, मंत्री भी पानी पीते हुए तस्वीरें दिख जाएगी। अगर संसद का इतिहास खंगाला जाएगा, कल की तस्वीरें में निकालकर आपको दिखा सकता हूं। कल आप सर साहिल जी आप मुझे एक चीज, और मेरे जरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपका कहना है कि राहुल गांधी गरिमा को लाद कर जा रहे हैं, इसकी वजह से हंगामा हो रहा है। जरा मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिएगा, वरना यही तू मैं चलती रहेगी। के शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो किताब दिखाई जा रही थी उसका जवाब दे दीजिए। जो आपने दीजिए उसका जवाब, उसका भी नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहले आपने जो जवाब दिया मैं उसके बता दूं। वहां पानी जरूर पीते हैं, कांच की गिलास पे वहां जो लोग ड्यूटी पर होते हैं वो लाके देते हैं और वो कांच का गिलास वो यूज भी करते हैं। लेकिन आप देखिए उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में क्या है, देखिए आप राहुल गांधी के वो दृश्य आपने को देखा नहीं होगा, या देखे हैं तो आप शायद उसको चर्चा में नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मानसिकता है। मैं उसकी बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं जड़ पे जाना चाह रहा हूं, ये मानसिकता है। आज अब मेरे सवाल का जवाब, शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, ये संसद के परिसर पे किया गया। और दूसरी बात यही कह रहा हूं, संसद के परिसर पर राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो एक सांसद को जो है गद्दार बोल रहे हैं, एक पूरी कौम को गद्दार की तरह इशारा कर रहे हैं। ये क्या है सोच, ये क्या लेवल हो गया है विपक्ष का? ये 150 साल पुरानी कांग्रेस का विरासत है क्या? ये गांधी खानदान का विरासत है क्या? मेरे सवाल का अभी तक आप जवाब नहीं दे रहे शर्मा जी। आपने अपना मुद्दा बनाया, आपके पहले जवाब से आप इसी बात पर है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ताकि मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से आगे का सवाल पूछ सकूं। चलिए, अब मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं सर, उसी बात पे आ रहा हूं। निशिकांत दुबे जी ने पुस्तक दिखाई, बिल्कुल सही दिखाई। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी पुस्तकें वहां पर दिखाई गई हैं, पुस्तकों को कोड भी किया गया है। लेकिन कौन सी पुस्तक हुए लेख भी कोड किए पब्लिश्ड हैं? नहीं, सब कुछ है, मैं तो कह रहा हूं वहां पर तो कोड होते रहे हैं, लेकिन जो पब्लिश है, और यहां पर तो दिक्कत यह थी कि जो पब्लिश नहीं है, इसी बात को तो कोड किया गया कि वो पब्लिश नहीं है। अभी पब्लिश होने दीजिए, फिर आप दिखाइए खूब।